नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर भारत सच की आवाज़ लाइव आप तक में। हम आज मौजूद हैं सतपथ, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी। हम उनसे बात करेंगे महंगाई को लेकर के और ये जो सरकार के द्वारा अग्निपथ जो ये आया है इसके बारे में। नमस्कार, स्वागत है लाइव आप तक भारत सच की आवाज़ में। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को धन्यवाद, वेलकम। सर, हम आज देख रहे हैं पूरे भारत में महंगाई इस प्रकार चरम पर पहुंच गई है कि गरीब बेसहाय लोग काफ़ी त्रस्त हैं इस समय। चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे गैस सिलेंडर की बात करें, चाहे डीजल पेट्रोल, चाहे कड़ू का तेल। इस पे आपकी क्या राय है जनता के लिए और सरकार के प्रति? देखिए, महंगाई का दो एस्पेक्ट है। एक तो महंगाई गरीबों के संदर्भ में होती है। महंगाई का दर्द गरीब समझता है जिसके पास पैसा ना हो, ठीक है ना। और इस महंगाई से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग हैं वो 120 करोड़ ऐसे लोग हैं जो किसान हैं, मजदूर हैं, मेहतर हैं और स्वीपर हैं। बाकी जो 15 से 20 करोड़ लोग हैं जो धनी लोग हैं, जिसमें उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, जो माननीय लोग जितने हैं, बड़े अफसर हैं जो 1 लाख से अधिक का वेतन पाते हैं, बिचौलिए हैं, दलाल हैं, इनके ऊपर महंगाई शब्द नहीं जानते। ओके, लेकिन बाकी जो गरीब है और उसमें भी जो निर्धन बच्चे हैं जिन घरों के और जो निर्धन महिलाएं हैं उनको, निर्धन वृद्ध हैं, विशेषकर जो महिलाएं गर्भवती हैं, जो जिनके घर में बच्चे आज पल रहे हैं हिंदुस्तान में, पिछले 2 साल से जिन भी माताओं के घर में बच्चे पले हैं वो विकलांग हिंदुस्तान को जन्म दिए हैं। ये बात इतनी भयावह महंगाई हुई है। और मैं आपको बता दूं कि 1 अप्रैल को अकेले जीएसटी में अकेले 15 से 20% हाइकअप हुआ है। 12 से 20% जीएसटी में हुआ है, अकेले जीएसटी में। और इस महंगाई का जो कारण है वो 4 है। एक तो जीएसटी, हैवी जीएसटी, 28% तक के जीएसटी लेते हैं। ये बात दीगर है कि कुछ महंगे सामान, जो ऐसे सामान है जो आम लोगों के जीवन से संबंधित नहीं, उस पर ज़्यादा कर लेते हैं। लेकिन 10 से 20% के स्लैब में ज़्यादातर चीज़ें आती हैं। दूसरा, जीएसटी के बाद दूसरा आता है डीजल पेट्रोल। डीजल पेट्रोल क्रॉस 100 हो गया। आज जब डीजल का रेट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन कास्ट बढ़ जाएगा, ढुलाई चार्ज बढ़ जाएगा, और जब ढुलाई चार्ज बढ़ेगा तो उसका जो है सारा खर्च सामान पर जाएगा। दूसरा जो हुआ वह क्या हुआ कि टोल टैक्स इन्होंने क्या किया कि 900 तक टोल टैक्स एक ट्रक पर लेते हैं। कोई रेशनल बात नहीं है, इनको ये ले ही नहीं सकते। और ये गजब के माननीय है कि इनको ये पता ही नहीं है कि वो धीरे धीरे सड़कों का डेप्रिसिएशन और सड़कों की जो कास्ट है, जो उसके बनाने पर और जो भी लगी, वो धीरे धीरे कम होता है। तो सड़कों पर ये पता नहीं टोल टैक्स क्यों बढ़ाते हैं, ये लुटेरे हैं कि क्या है। इनको मैंने कहा कि ये डाका टैक्स लेते हैं सड़क के ऊपर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डकैत हैं, संवैधानिक डकैत हैं जो वसूल रहे हैं। इस चीज को आप, अदरवाइज हम इसको प्रूव करेंगे, आप हमको ले चलें कहीं तो मैं बताऊंगा कि किस तरह एक कॉन्स्टिट्यूशनल डकैत शब्द का इनको इस्तेमाल किया हूं, आप मनमाने तरीके से। इसके बाद निजी गाड़ियों पर आप टैक्स लेते हैं। आप 32-38 तरह के वीआईपी की गाड़ियों पर टैक्स नहीं लेते हैं और बाकी निजी गाड़ियों पर टैक्स लेते हैं। संविधान में कहाँ लिखा है कि वीआईपी के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होगा? आप निजी गाड़ियों पर क्यों टैक्स लेते हैं? और गजब के माननीय है कि हमारी वोट से माननीय कहलाने वाले हमारे वोट से माननीय बने हैं और हमारे ही ऊपर टैक्स लगाते हैं। इनको शर्म नहीं लगती कि ये मैं क्या कर रहा हूं कि मेरी गाड़ियों पर टैक्स और रोड पर टैक्स लेने का क्या मतलब? आप संविधान के जो मौलिक अधिकार है उसमें कहीं भी आने जाने बसने की हमको आज़ादी है। और जब आप हमारे पैरों में बेड़ियां डाल देंगे टैक्स का, तो आदमी कैसे जाएगा? गरीब को लखनऊ जाना हो और वो 2000 रुपये पेट्रोल डीजल का रख लिया, 2500 रुपये जेब में, 700 रुपये के बगैर वो नहीं जा पाएगा। और आप लेते क्यों हैं? किस बात के लिए टोल टैक्स लेते हैं? और गाड़ियों पर जहां तक ट्रक की बात है, अधिकतम 250 रुपया बहुत होता है। ये लूट का चारों तरफ से, जीएसटी जितना चाहे उतना बढ़ा ले जाइए। मैंने कहा कि दाल, तेल, चावल, चीनी, चाय पत्ती, कृषि से संबंधित उत्पाद, दवा, हवा और पानी, इसमें जीएसटी जो तुम्हारा फैक्ट्री का बना नहीं है, प्रकृति से मिला है,
किसान जमीन से अनाज पैदा करता है किसी कीमत पर। अभी अभी जीएसटी की 47वीं बैठक हुई थी, उसमें इन्होंने क्या किया कि जो गैर ब्रांडेड राइस है, उसको व्हीट है और आटा है, उसको भी शामिल कर लिया। अब छोटे पैक में रहेगा उसको, आप जानते हैं क्या कर रहे हैं आप। और जीएसटी हिंदुस्तान में तो लग ही नहीं सकता। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, पैदल सामान के ऊपर जीएसटी लगाया जाता है जो फैक्ट्रियों में पैदा हो। और 1 जुलाई 2017 के पहले ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये माल के रूप में था। किसमें था? माल के रूप में, उत्पादन कर के रूप में था, वैट लगता था। एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस गाड़ी पे फास्ट टैग नहीं है, टोल टैक्स उनसे 2 गुना लिया जाता है, इस पे आपकी क्या राय है? कोई राय नहीं है, डकैत हैं सब, जो मन होता है कानून बना लें। कहीं ऐसा कानून में कोई गाइडलाइन नहीं है, जो मर्जी आए बना लें। इस पर मेरा एक ही विचार है कि इनके सारे टोल टैक्स को ध्वस्त कर देना चाहिए 1 दिन के अंदर। ये मेरा विचार है कि ध्वस्त करने का ये विचार है। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे सर, ये जो केंद्र सरकार अग्निवीर जो योजना लेकर के आई है बच्चों के लिए, ये 4 साल का नौकरी है और इसमें पेंशन नहीं दिया जाएगा, इसमें क्या लड़कों का भविष्य अंधकार में जा रहा है या उज्जवल हो रहा है? ये मैं बताता हूँ, इसमें कोई भविष्य नहीं है पूरी तरीके से। कोई एक तो नौकरी ठीक है 10 लाख को दे रहे हैं, कोई फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इसमें काम नहीं कर रहा है। आप ये बताना कि पैसे का अभाव है इसलिए हम परमानेंट नौकरी लंबे समय तक और पेंशन नहीं दे सकते, ये सारी तरह से पूरी तरीके से निर्मूल है। इतना पैसा देश के अंदर है, इतना पैसा है कि 20 से 30 लाख के वेतन लेते हैं, 5-5 करोड़ का इनको जो है फंड मिलता है, निधियां मिलती हैं, जो विधायक निधि, सांसद निधि, केवल इनको जुटा दिया जाए 26,000 करोड़ रुपया, केवल 5-5 करोड़ निधियों को जुटा दिया जाए, 5,000 विधायक और सांसद है मिला दिया जाए तो ये रुपया होता है। ये रुपया आप ले जाके और इससे 8 लाख सैनिकों को 30-30 हजार का पेंशन दे सकते हैं। और कितनी बेहूदी बात है कि इसका सेनाध्यक्ष और बड़े लोग जो 20 से 30 लाख वेतन लेते हैं और 35 से 40 साल तक, कम से कम 30 साल से 40 साल तक नौकरी करते हैं, सेनाध्यक्ष बनते हैं, बड़े बड़े वेतन भोगी आज वकालत कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है, नौकरियों युवाओं को का इसमें भागीदारी करनी चाहिए, भर्ती हो के सेवा करनी चाहिए। लज्जा नहीं आती इन बेईमानों को कि जो 20 से 30 लाख वेतन पाते हैं और पेंशनेबल नौकरी करते हैं, वो पैरवी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये नौकरी आप इसमें ज्वाइन कराइए, लेकिन फूल वेतन के लिए, जैसे पूर्व नियुक्तियां होती थी, पूरे वेतन के लिए और पूरे पेंशन के लिए। 15 ही साल की तो सैनिक की भर्ती होती है, यदि उसको प्रमोशन लांस नायक हवलदार मिल गया तो 20-25 साल तक नौकरी करता है। आपके पास इतना फंड है, मैं कहता हूं मुझे बताइए, मैं इतना फंड, और चलेगा नहीं। आप बगावत और विद्रोह को इनवाइट कर रहे हैं, आप देखिए ये चलेगा भी नहीं, इनको नियुक्तियां करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं पहले भी देखा गया है, ये योजना जब सरकार ने लाया तभी युवाओं ने काफी तोड़ फोड़ की है पूरे भारत में। ये टेलर तो देखने को मिल गया है अभी तक। देखिए वो तो आप छोटी बात कर रहे हैं, मैं उस तरह मैं ये कह रहा हूं कि जो 4 साल बाद जब वो निकलने लगेगा, उसके बाद उसके हाथ में हथियार रहेगा तो आपको दुरुस्त करेगा। मैं कह तो रहा हूं कि दुरुस्त करेगा 10 लाख, वो आसानी से चला आएगा क्या? आपके घर जो है वहां से निकल आएगा, कहीं नहीं जाएगा, न उसको जाना चाहिए। और इनकी भर्ती देखिए, मैं आज बता रहा हूं आपके माध्यम, आपके चैनल ठीक से बता रहा हूं, इनकी भर्ती बीच में डिक्लाइन की जाएगी, बीच में रीएडवर्टाइजमेंट होगा। इनको फुल वेतन, फुल पेंशन के लिए अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। मैंने भी सर्वोच्च अदालत को इस पर पत्र लिखा है। मैं फिर मैं PIL बना रहा हूं और सरकार को लिख रहा हूं और मेरा पत्र जा रहा है। सदन घेरूंगा, अकेले सदन घेरूंगा अग्निपथ और अग्निवीरों के ऊपर। कैसे नहीं देंगे? अब ये छोड़ दें, हुकूमत क्यों सत्ता ली है? ये हुकूमत छोड़ दें। 10 लाख नहीं, 1 करोड़ कहें, 1 करोड़ भर्तियां मैं फुल उसके लिए, वेतन के लिए, फुल टाइम के लिए, फुल पेंशन के लिए करके दिखा दूं। केवल इनके फिजूल की खर्ची से मंत्रालयों का खर्चा क्यों नहीं कर्टेल करता? XYZ सुरक्षा, जो ज्यादातर इसमें सांसद विधायक जो है चोर हैं और क्रिमिनल हैं, ज्यादातर हैं। क्यों इनको XYZ इतनी बड़ी सुरक्षा दी है? उस पर जानते हैं, उस पर अरबों का रुपया खर्च होता है, कदम कदम पर होता है।
अगर एक विधायक अगर 5 बार विधायक बन जाता है या सांसद बन जाता है तो 5 बार उसको पेंशन मिलता है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं इसको पढ़ा भी नहीं हूँ कि विधायक अलग, सांसद हो गया तो अलग, मिनिस्टर हो गया तो अलग, कैसे कैसे है। लेकिन एक बात मैं इस पर भी असहमत हूँ कि विधायक और सांसद निधि, विधायक और सांसदों का पेंशन खत्म हो जाए। नहीं, पेंशन उनको भी मिलना चाहिए, पेंशन सबको मिलना चाहिए, लेकिन एक से अधिक पेंशन नहीं मिलना चाहिए। उनको क्या नहीं मिलना चाहिए? उनको वेतन नहीं मिलना चाहिए, वेतन कंटिजेंसी मिलना चाहिए, इसलिए कि क्षेत्र में उस लोगों के बीच रहते हैं और भत्ते, उनके चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता ये उनको जारी रखना चाहिए। लेकिन आप वेतन क्यों लेते हैं 25 से 30 लाख, 40 लाख? क्या मतलब है? कुछ लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 3-3 लाख रुपए वेतन है विधायकों को महीने का। 36 लाख रुपए क्यों लेते हैं सालाना वेतन? किस बात के लिए लेते हैं? वो वेतन छोड़िए, इनके लिए छोड़िए। देश ऐसे ही आप ही घोट लेंगे तो फिर इन युवाओं का क्या होगा? 31 करोड़ ये सेंसस कराएं, मुझसे पूछे कोई, 22 करोड़ का आंकड़ा नहीं है, 31 करोड़ युवा इस समय फील्ड में हो गए हैं जिनको रोजगार चाहिए। वो गरीबी में, जवानी उसका गरीबी में गुजर रहा है, अन्यत्र ऐसे काम करके वो गुजार रहा है। शर्म नहीं आती इन बेईमानों को, दिल्ली में बैठे बेईमानों को। तो चलिए, आप देख रहे हैं लाइव आप तक भारत सच की आवाज। स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद आपको। धन्यवाद, नमस्कार।